डॉक्टर सविता रॉय जो है, इनके विरोध में चार्जशीट तय हो चुकी है। चार्जशीट तय होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तारी नहीं कर रही है। तो अब SC/ST एक्ट एक मजबूत धारा के तहत उसके केस दर्ज हो जाना, उनको अभी तक गिरफ्तारी ना करना, इससे यह तय होती है कि दिल्ली पुलिस से लेकर के रजिस्ट्रार से लेकर के ऊपर तक पूरी सेटिंग के साथ ये कार्य हो रही है। RSS का ये यूनिवर्सिटी के अंदर में RSS का शाखाएँ लगती है दिन रात, यानी कि सुबह भी RSS की शाखा लगती है और रात शाम को भी लगती है RSS की शाखा। यानी RSS की गढ़ पे, उसकी छाती पे ये प्रोटेस्ट हो रही है। और यहाँ हम लोग नारे भी लगाते हैं, RSS मुर्दाबाद, जातिवाद बंद करो। उनकी औकात नहीं है कि हम लोगों को आसक करके बातें कर सके। कहाँ से आए हो आप? मैं झारखंड से आया हूँ, जिला धनबाद पड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज हाड़ी। हो गए हैं, तो आप कब से जुड़े हो उस धरने में? देखिए, ये धरना 112 दिन हो चुकी है। अगर ये धरना लंबा समय भी अगर चलेगी तो ये प्रोटेस्ट लंबा समय तक करने के लिए ताकत रखते हैं हमारे बहुजन समाज की बेटी। क्योंकि जिस प्रकार RSS के टारगेट हमारे डॉक्टर रितु के ऊपर में हुई, जाति शोषक के साथ उसके साथ उत्पीड़न हुई, उनको कॉलेज से निकाल दिया गया, तो कहीं न कहीं जो ये तय होती है नागपुर में और यहाँ निकाला जाता है। डॉक्टर रितु के साथ जिस तरह के आरोपी सविता रॉय ने इनके साथ जाति शोषक के पेश आई और इनको कॉलेज से निकाल दी गई है। ये आरोपी डॉक्टर सविता रॉय जो प्रिंसिपल है कॉलेज की, उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो डॉक्टर रितु है, ये बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का सक्षम नहीं है, जो कि लगभग इस पे संख्या 35 से 30 बच्चे की लिस्ट बनाए और पुलिस को वो ये डिटेल्स दे रहे हैं कि ये योग्य नहीं है पढ़ाने के, उनका क्षमता अच्छा नहीं है, जिसके कारण उनको कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पुलिस जांच कर रहे हैं और कोर्ट में जब सबमिट होती है वो सारा डिटेल्स, तो पता चलता है ये सारे जितने भी बच्चे का जो लिस्ट है, जो नाम दिया गया है, प्रिंसिपल जिन बच्चों को नाम लिख करके दिया था, वो सारे बच्चे, एक भी बच्चे जो है इस विद्यालय के है ही नहीं है। अब तो बताइए वो कैसे फिर निकाल रहे हैं? ये डिटेल्स सारे सबूत के साथ ये कोर्ट में ये पेश आई है। उसके बाद इस आरोपी का, ये डॉक्टर सविता रॉय जो है, इनके विरोध में चार्जशीट तय हो चुकी है। चार्जशीट तय होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तारी नहीं कर रही है। तो आप खुद बताइए, चार्जशीट हो जाना, SC/ST एक्ट एक मजबूत धारा के तहत उसके केस दर्ज हो जाना, उनको अभी तक गिरफ्तारी ना करना, इससे यह तय होती है कि दिल्ली पुलिस से लेकर के रजिस्ट्रार से लेकर के ऊपर तक पूरी सेटिंग के साथ ये कार्य हो रही है। तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये गिरफ्तारी अगर नहीं होती है ये सविता रॉय, तो आज तो हम लोगों ने ये जो धरना प्रदर्शन डॉक्टर रितु कर रही है, इनको हौसला, इनके जज्बातों को मैं धन्यवाद करता हूँ, इनके प्रोटेस्ट को सलाम करता हूँ, जो हमारे बहुजन मूवमेंट को इतना मजबूती से, और ये बेटी जो अपने ताकत, अपने हुनर के साथ अपनी लड़ाई को इन लोगों मनुवाद के खिलाफ, RSS के खिलाफ लड़ रही है। और जिस जगह ये प्रोटेस्ट हो रही है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पे हो रही है। और RSS का ये यूनिवर्सिटी के अंदर में RSS का शाखाएँ लगती है दिन रात, यानी कि सुबह भी RSS की शाखा लगती है और रात शाम को भी लगती है RSS की शाखा। उस जगह मतलब आर्टिकल ये आर्ट्स फैकल्टी गेट पे ये प्रोटेस्ट चल रही है, यानी RSS की गढ़ पे, उसकी छाती पे ये प्रोटेस्ट हो रही है। और यहाँ हम लोग नारे भी लगाते हैं, RSS मुर्दाबाद, जातिवाद बंद करो। उनकी औकात नहीं है कि हम लोगों को आसक करके बातें कर सके, क्योंकि जातिवाद के खिलाफ बढ़ावा देती है ये कौन? मनुवादी व्यवस्था। और मनुवादी व्यवस्था जब तक रहेंगे तब तक अम्बेडकरवाद इन लोगों से फाइट करेंगे और धूल चटाते रहेंगे। क्योंकि इस देश में अगर कोई ताकतवर अगर विचारधारा है तो वो अम्बेडकरवादी विचारधारा है। मनुवादी तो टिक नहीं पाएंगे हम लोगों का विचारधारा से। लेकिन ये जो जातिवाद प्रिंसिपल जो है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी सवाल की घेरे में आ रही है। तो अभी क्या लग रहा है, कब तक ये धरना लगातार चलता रहेगा? कब तक ही आप डटे रहेंगे इस धरने पर? ये धरना 112 दिन हो चुकी है। अगर ये धरना 100 साल तो इंसान तो जिंदा अभी का डेट में नहीं रह रही है, लेकिन ये धरना अगर और भी लंबी अगर होती है, 100 साल तो छोड़िए, 1 साल भी अगर धरना अगर चलेंगे तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ये लंबी समय अगर जिस तरह अभी डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट रहा 112 दिन, ये अगर 500 भी दिन चले तो हम लोग इस तरह मनुवादी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, इन RSS के खिलाफ डट कर लड़ेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ये
ये जो लड़ाई जो है वो जीत के लेंगे हम लोग। तो देश के अंदर क्या समझ जा रहा है, जो डॉक्टर रितु है उन्होंने जातिवाद के खिलाफ ये लड़ाई और ये जंग जो चल रही है, देश के अंदर ये कैसा मैसेज जा रहा है उन बहन बेटियों के लिए जिनके जो जिसके साथ में इस तरह की घटनाएं होती है और होती रही और आगे भी होती रहेगी, उनके लिए क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, ये जातिवाद के लड़ाई, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई हमारे महापुरुषों ने उनके आंदोलन से लेते हुए, चाहे बात करें भगवान बुद्ध का, पेरियार का, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का, फूले जी का, हमारे मान्यवर काशीराम जी का, उन लोगों ने इस लड़ाई का मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ का लड़ाई जो है बहुत ही मजबूती से लड़ी है। और आज हम लोगों के ऊपर में, डॉक्टर रितु के कंधों में, हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के कंधे में, तमाम हमारे जितने भी हमारे बहुजन लीडरशिप जो है अभी दिख रहा है, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए, वावन मिश्राम हो गए, ये तमाम जितने भी हमारे लीडरशिप है, वो लड़ाई हमारे महापुरुषों का लड़ाई लड़ी जा रही है और वो दिख रहा है। आज हम लोगों ने सड़कों पर उतर कर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बहुत जल्द ये मनुवादियों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह जरूर होंगे। जिस प्रकार ये आए दिन हम लोगों के ऊपर में अत्याचार, जातिवाद, पाखंडवाद, ये लड़ाई जो उन लोगों ने अपने टारगेट के साथ हमारे ऊपर में, हम लोगों के ऊपर में जो टारगेट विशेष उन लोगों ने एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है, इन लोगों को तानाशाही को बर्बाद करेंगे और मिट्टी में गाड़ने के कार्य करेंगे इन मनुवादियों को। तो अभी क्या लग रहा है, ये जातिवाद की जो घटना है कब तक ये थमने का अभी नाम नहीं ले रहे, कब तक थम सकती है? जब तक अम्बेडकरवाद है तब तक ये जितने भी पाखंडवाद है और जितने भी जातिवाद है, ये इन लोगों का विचारधारा, इन लोगों का जातिवाद को मिट्टी में मिलाने का कार्य करेंगे। आज इन लोगों ने सत्ता व्यवस्था पे, ये हमारे जो देश का जो सत्ता व्यवस्था है, अभी ब्राह्मणों का जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पार्टियां आज ब्राह्मणों का पार्टी और सत्ता व्यवस्था में कब्जा करके बैठी हुई है। और इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणों ने हम लोगों को शिक्षा से वंचित रखा, अधिकार से वंचित रखा, हर क्षेत्र से वंचित रखा, शिक्षा से वंचित रखा, हर क्षेत्र से ब्राह्मणों ने हम लोगों को हर क्षेत्र से अधिकार से वंचित रखा। उनके औलादे अभी संसद विधानसभा में बैठे हुए हैं। नहीं, बहुजन के भी तो MP MLA संसद में वे कितने आ पाए यहाँ पर, कितने की संख्या में आए यहाँ पर? हमारे जो लोग जो है, जो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट पे आए हुए जितने भी बहुजन मूवमेंट है और बहुजन नेता हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ जो इस मूवमेंट को। नहीं, MP MLA कितने आए यहाँ पर अभी तक? देखिए, बहन का समर्थन देने के लिए अभी कल ही जो है ना, यहाँ पर मनोज झा आए हुए थे, जो कि एक बहुत ही मजबूत से वो लड़ते हैं, हमारे बहुजन मूवमेंट को बात करते हैं। उसके बाद क्या है ना, लोकसभा है या फिर राज्य, वो राज्यसभा के सदस्य हैं और गुजरात से चल करके आए हुए थे हमारे युवा नेता, जो बहुजन समाज का है ना, हमारे बहुजन समाज का वो नेता, युवा नेता है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों का जो युवा नेता भी आ रहे हैं और बढ़ चढ़ करके भी हम लोगों का जो आंदोलन दिख रहा है। अभी प्रोटेस्ट जो है 112 दिन हो चुकी है, ये लंबा प्रोटेस्ट चलने वाली है, क्योंकि ये मनुवादी इतना जल्दी से घामने वाला नहीं है। और इन लोगों को तभी इन लोगों से टक्कर होती है जब लंबा प्रोटेस्ट होती है, तब इन लोग घुटने पाती है। तो भीम आर्मी के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद जी, में अभी तक आए या नहीं इस धरने में? क्योंकि उन्होंने तमाम जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, जैसे किसान आंदोलन और बेटी के जो पहलवान है उनके समर्थन में भी आए, वे यहाँ पर पहुँचे हैं या नहीं? देखिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन उनका प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ इस आंदोलन पर आए हैं, जो कि अभी तक बड़े भाई नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग, क्या कारण है, क्यों नहीं आ पाए अभी तक? हम लोगों का भी एक आस है कि बड़े भाई चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ पर बहन का आंदोलन में समर्थन पे, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे बहन को न्याय मिल सके। हम लोग भी चाहते हैं। तो अभी 112 दिन हो गए, क्या इस धरने की जो आवाज़ है उनके कानों तक नहीं पहुंची? बिल्कुल, वो गई भी है आवाज़, और वो आवाज़ उन तक अगर नहीं जाते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आते। नहीं, जो मूवमेंट चलाते हैं भीम आर्मी को लेकर के, बहुजन को लेकर के, तो जो बेटी या फिर और भी कई अत्याचार होते हैं पहुंचते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं आए? ऐसा क्या कारण बना हुआ? देखिए, अगर वो अभी तक अगर नहीं आई है तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ है इस बात का। जब हमारे बहुजन समाज की बेटी 112 दिन पे रोडों में बैठी हुई है, धरने में बैठी हुई है, जाति शोषक उनके साथ उत्पीड़न हुई है, कॉलेज से निकाल दी गई है, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई का भी आना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए उनको भी। हम लोग भी चाहते हैं कि वो आए।